हेलो बच्चों एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? करो बच्चों, चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो। अगल बगल में जितना है सबको बोल दो, सर का क्लास स्टार्ट हो गया है। फटाफट बोल दो। चलो दोस्त, सब कोई जुड़ जा, ठीक ना? ध्यान देना सब कोई बोर्ड पर। साथी देखो क्या बोल रहा है सवाल, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है सवाल? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना। सब कोई ध्यान देना। सबसे पहले आते हैं दोस्त, टॉपिक पे आ जाओ। चर। चर समझता है किसको बोलते हैं? चर ए बी सी डी ई एफ, ए से लेकर के यानी अल्फाबेट को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। जैसे ए हुआ ना, ए बी सी कॉमा डी डॉट 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 जेड को क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। कोई पूछेगा चर किसे कहते हैं, बोलेगा ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। ठीक है ना? अब आ जाओ अचर। अचर समझो। अचर किसको बोलते? क्या बोलते हैं? अचर। अचर किसको बोलते हैं? एक से लेकर के डॉट 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 यानी कि 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिट को क्या बोलते हैं साथी? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट। इसको बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल पूछेंगे क्या बोलेगा? ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट जेड को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर। अचर किसको बोलते हैं? बोलेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिट को क्या कहते हैं? अचर। ठीक है ना? अब ध्यान देना इसको। अब देखो ये पूछेंगे कौन सा बहुपद है, तो बोलेगा सर जी द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। याद रखना कौन सा बहुपद है बताओ? बहुपद है। द्विघात बहुपद है। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो द्विघात बहुपद कैसे बना। देखो द्वि जिस पर पावर 2 होगा, जिस पर पावर 2 होगा, अंक कान मूल करके बोलना सर जी वो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। देखो हाईएस्ट पावर इसका कितना है? देखो यहाँ x पावर 1 है ना? छिपा हुआ है ना? लेकिन इसका x पावर 2 है। लेकिन x का पावर कितना हाईएस्ट है? 2, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसका कितना गुणनखंड निकलेगा? 2 गुणनखंड निकलेगा। कितना गुणनखंड निकलेगा? 2। द्विघात का जो है ना 2 ही गुणनखंड निकलता है, या शून्यक भी 2 निकलता है। कितना निकलता है? 2। मूल कितना निकलता है? 2। रूट कितना निकलता है? 2। द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का। समझ गया ना? अब ध्यान देना सब कोई साथी, कौन सा बहुपद है इसको क्या बोलेगा? द्विघात बहुपद। ठीक ना? अब देखो साथी पूछेंगे बताओ अब टर्म कितना है? पद पूछेंगे पद कितना है? पद समझ में आ रहा है ना? पद। अब हंसना मत सुन करके ना। पद क्या बोलेगा? पद। पद पूछेंगे कितना? अगर बोलेगा सर जी 3 पद है। कितना पद है? 3। पूछेंगे टर्म कितना है? बोलेगा सर जी 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3। कैसे सर जी पूछेगा कैसे? तो देखो सब कोई देखो, एक पद हुआ, यहां से पूरा लेंगे। एक पद, यहां से 2 पद, 3 पद, मतलब ये प्लस माइनस जो बाउंड्री अलग करेगा ना उतना टर्म बनेगा। ठीक ना? 1 2 3। पूछेंगे कितना टर्म है? बोलेगा सर जी 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म। याद रखना कितना टर्म बोलेगा? 3 टर्म बोलेगा। कभी कितना टर्म है बोलो? 3 टर्म है। कितना? 3। अब पूछेंगे बोले कौन कौन? बोलेगा सर जी क्या बोलेगा? 12x²। ठीक। दूसरा क्या बोलेगा? -7x कोमा, और तीसरा क्या बोलेगा? +1। बोलो कितना टर्म है? 1 2 3। समझ में आए? बोलो समझ में आया ना? अब किसी को दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान देना साथी, पूछेंगे बताओ x² का गुणांक, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, x² का गुणांक। क्या पूछेंगे? बोलो x² का गुणांक। क्या बोले? x² का गुणांक। याद रखना x² का गुणांक। गुणांक मतलब क्या? कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट आगे वाला होता है, x² का ये आगे वाला क्या बोलेगा? बोलेगा 12। x² का कोफिशिएंट क्या बोलेगा? 12। पूछेंगे x² का गुणांक बोलो सब कोई, क्या बोलेगा? 12। आ रहे समझ में? x² का गुणांक क्या बोलेगा? 12। किसी को दिक्कत
नहीं ना। अब पूछेंगे बताओ x का गुणन बताओ, x का गुणन, x का गुणन बोलो सब कोई, x का कोफिशिएंट बोलो 7। हाँ बहुत सुंदर। x का गुणन क्या बोलेगा 7, क्या बोलेगा 7। बोलो किसी को दिक्कत समझ में आया। अब पूछेंगे अचर पद बताओ, या अचर 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 पद बताओ जल्दी। हाँ अचर पद क्या बोलेगा एक। अचर पद क्या बोलेगा एक। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो किसी को प्रॉब्लम दिक्कत बताओ। नहीं ना, नहीं दिक्कत, फटाफट इसको कॉपी में नोट करो जल्दी। इसका अच्छा बताओ द्विघात बहुपद का कितना गुणनखंड बोलेगा 2 गुणनखंड। कितना गुणनखंड 2। याद रखना, फटाफट कॉपी नोट कर लो, फटाफट जल्दी इसको नोट करो, तब इसका गुणनखंड निकालने के लिए सिखाएंगे। अभी क्लास मत छोड़ना। बच्चा पार्टी ध्यान देना सब कोई। अब देखो इसको पढ़ते कैसे, सवाल को सबसे पहले पढ़ने के लिए सीखो, ध्यान देना। क्या पढ़ेगा 12x² माइनस 7x प्लस 1, इस तरह पढ़ते हैं ठीक ना। पढ़ो तो बोलो 12x² माइनस 7x प्लस 1। किसी को दिक्कत, क्या बोल रहे हैं इसका गुणनखंड ज्ञात करने, यही ना। अब देखो साथी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज सीखो, सब कोई बोर्ड पर फोकस करना है ठीक ना, थोड़ा देर के लिए ठीक ना। देखो एक जादू बताते हैं ठीक ना, इसको दिमाग में लिखना, इसको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ठीक ना, समझो। इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी। कितना टर्म 3 टर्म ठीक ना। अब देखो साथी क्या करेंगे, AC को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, AC को गुना करेंगे, क्या करेंगे AC को गुना करेंगे। ध्यान देना सबको, AC को क्या करेंगे गुना, क्या करें प्यारे बच्चों गुना। अब AC मतलब किसको, अचर जो है ना, अचर को गुना करेंगे। 12 1 को क्या करेंगे 12, 1 का मान कितना 12 गुना 1 तो कितना आएगा बताओ 12। क्या बोलेगा 12 को ऐसा तोड़ो ठीक है ना, जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए -7। अब बताओ किस किस पहाड़ा में 12 मिलता है, बताओ। 12 सब कोई बोलना। अब सबसे पहले बोलो कितना दुक्का 2 मिलता है 6 बार में, बोलो ऐसे 9 मिलता है, मिलता है, सब कोई बोलो ऐसे 9। और किस पहाड़ा में मिलता है बोलो, खोज करके 12 किस पहाड़ा में मिलता है। हाँ 3 का 3 बोलेगा या 4 में, बोलो किसी को दिक्कत। और किस पहाड़ा में चरकांच, भैया क्या चरकांच चरतिया 12 3 को 3 में मिलता है, चरकोचर में मिलता है, दुक्को में मिलता है चरकोच। हाँ 12 गुना 1। बोलो आया समझ में। बोलो इस तरह दिमाग लगाएगा, 12 का इस तरह फैक्टर करेगा। देखो फैक्टर किसमें किसमें, दुक्का 2 में भी 12 मिलता है, चरकोच में 12 मिलता है, बोलो ऐसी 9। ठीक है ना। अब देखो 3 का 3 में 12 मिलता है ना, 4 का 4 में भी 12 मिलता है, 12 में भी 12 मिलता है, 12 मिलता है ना, 1 का 1 में भी मिलता है 12, बोल मिलता है ना। अब देखो दिमाग लगाओ, जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए, इस तीनों में सिलेक्ट करेगा, माइंड में घटाएगा जोड़ेगा माइंड में ठीक ना। कितना पुरना चाहिए -7 पुरना चाहिए। कितना पुरना चाहिए पहले बच्चों -7 पूरा। तो कौन वाला सिलेक्ट करेंगे बोलो जल्दी, दिमाग लगाओ। देखो क्या हम इसको माइनस यहाँ 3 लगा देंगे -4, देखो -7 पूरा है। बोलो लगा दिमाग, क्या इसमें लगाएंगे कभी पूरेगा। देखो माइनस इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए कितना हुआ -8 हुआ, इसमें कितना हुआ -8। यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ वाले कितना होगा -13, यहाँ कितना होगा -13 ठीक ना। 12 गुना नहीं करना है, जोड़ घटा के पूर्ण आना है ठीक ना। देखो यहाँ क्या लिखेंगे -3 -4 जोड़ेंगे कितना होगा बोलो -7। कितना होगा -7। अब देखो दिमाग लगाना, थोड़ा स्टेप देखना ठीक ना, इस हिसाब को छेड़ते हैं ठीक ना। देखो बच्चों सबको ध्यान देना, यहाँ पर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बराबर 12x², क्या लिखेगा 12x² ठीक ना। अब जो लिए जो पूरा उसको सेलेक्ट करेंगे इसको ठीक ना, इसमें तीनों में x से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना। देखो करेंगे वहां पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे -3x लिखे, उसका इसमें भी गुना कर दो, क्या करेंगे यहाँ पर -4x
प्लस 1। बोलो कौन कौन समझा यहाँ पर, बोलो जल्दी। समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, जल्दी बोलो। बोलो रे, समझा? उसमें सिलेक्ट करना है, ठीक ना। देखो अब देखो पूरा -3x -4x, इसको जोड़ेगा कितना, इतना नहीं पूरा -7x। बोले जल्दी, पूरा है ना -7x। अब देखो ध्यान देना साथी, प्यारे बच्चों सब कुछ फोकस करना। अब देखो कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए सिखाए थे ना, बोलो ऐसे नो, बोलो सिखाए थे ना, सिखाए थे। अब कॉमन देखो कैसे लेते हैं, अब बताओ सब कोई। अब इतना को में कॉमन लेना है और इतना को में कॉमन लेना है, दोनों में, ठीक ना। अब देखो कॉमन कैसे लेते हैं, सब कोई ध्यान देना। कॉमन, इसमें कॉमन क्या आएगा बताओ, जल्दी बता दो। पावर किसमें है, किसी स्टूडेंट में है पावर, जल्दी बोलो। कॉमन क्या आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो पूरे क्लास। देखो साथी, इसमें देखो 3x, 3 देखो यहाँ पर है क्या है, इसमें भी लेकिन 3 है ना। बोलो जल्दी, है कि ना है, बताओ, है ना। इसमें x 2 है, इसमें x एक ही है, तो पक्का इससे एगो x भी कॉमन आएगा। बोलो आएगा ना, इससे 3 भी कॉमन आएगा। बोलो आएगा ना, आएगा ना। तो क्या आएगा कॉमन, 3x कॉमन आएगा प्यारे बच्चों। क्या कॉमन आएगा, 3x, ठीक ना। क्या कॉमन आएगा, 3x। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 3 इससे कॉमन ले लिए, खींच लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, बोलो 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4x। एगो x को कॉमन लिए थे ना, बोलो लिए थे ना। अब यहाँ क्या बचेगा जानता है, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। बोलेगा सर जी कैसे कर दिए, हमको समझ में नहीं आया है। देखो प्रूफ करके बताते हैं, करो गुना। 3 गुना 4 करेगा कितना, 12। x गुना x स्क्वायर। देखो प्रूफ हो रहा है ना, ठीक। अब देखो प्लस गुना माइनस, दांत जो भी छिटका आ रहा है ना सीख लो, बाद में ना पीछे में लगे डंडा सिर्फ, ठीक ना। अब देखो 3x गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 3x। कितना आएगा, 3x। बोल आया समझ में, अब दिक्कत है बोल देना, अभी समझा रहे हैं ना, बता देंगे दूरा करके, रिपीट कर देंगे। बोलो कॉमन लेने के लिए समझ में आया, ठीक। अब देखो साथी, अब देखो इसमें कॉमन लेना है, क्या लेना है, इसमें कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आएगा बताओ, किसी को पता है, नहीं। इसमें सिर्फ कॉमन आएगा प्यारे बच्चों 1। कितना आएगा, -1। कॉमन कितना आएगा, -1। तो यहाँ क्या करेंगे साथी, यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस गुना प्लस, क्या करेगा यहाँ माइनस गुना प्लस माइनस, तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। बोलो दिक्कत। अब देखो ये सेम है, बोलो सेम है कि ना है, बोलो राइट बोले नहीं बोले, सेम है कि ना। 4x - 1, 4x - 1, तो कुछ न कुछ समझो मेरा हिसाब सही है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ लिखो, 3x इसके साथ लिखो, ठीक है ना। 3x - 1। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, इसको इसके साथ में लिखेंगे 3x - 1। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये दोनों में से एगो लेना है, ठीक ना। क्या लेना है, दोनों में से एक ही लेना है, तो क्या लिखेंगे 4x - 1। यही निकलेगा गुणनखंड। क्या निकलेगा, गुणनखंड। पूछेंगे बताओ 12x स्क्वायर - 7x + 1 का कितना गुणनखंड, बोलेगा सर जी 2 गुणनखंड। दोनों गुणनखंड बोलो तो बोलेगा 3x - 1, बोलेगा 4x - 1, ठीक ना। बोलो दिक्कत नहीं ना। क्या गुणनखंड इतना आएगा, कितना गुणनखंड आएगा, ठीक 3x - 1 इंटू 4x - 1। और प्रूफ करना चाहता है इसको इसमें गुना करो, पक्का इससे भी निकल जाएगा, बहुपद आ जाएगा। देखो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, देखो दिमाग आइडिया दे देते हैं, करो। 3 गुना 4 करो, 12 x गुना x स्क्वायर। फिर इसको करेगा यहाँ 3x यानी कि प्लस गुना माइनस 3x गुना करेगा 1 - 3x। बोले 9, एग्री हो सब कोई। अब इसको गुना करो, माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 4x करेगा 4x, माइनस गुना माइनस प्लस
एक गुना एक करेगा एक। तो मेरा 100% हिसाब क्या है? सही है। बोलो, किसी को दिक्कत आया? फटाफट कॉपी में नोट कर लो, जल्दी नोट करो। सवाल बोलो दूसरा नंबर तो। 2x² अरे बहुत अच्छा बोलते हो, मीठा मीठा। 2x² प्लस प्लस 7x 7x प्लस प्लस 3 कितना? 3। बोले, किसी को दिक्कत? 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बता, सब कोई बोलना फटाफट बोलो। इसमें पूछेंगे बताओ टर्म कितना है, बताओ। 3 टर्म। कितना टर्म? कितना पद है? 3 पद है। कितना पद है? 3। पूछेंगे बताओ x² का गुणांक बताओ सब कोई। x² का गुणांक बोलो। नहीं पता है? बोल गए? कौन सा बहुपद है बताओ? बोल गया? इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद है। क्या बोलेगा? द्विघात बहुपद। क्या बोले बच्चों? बहुपद। द्विघात बहुपद। क्या बोले? द्विघात बहुपद। पद याद नहीं कर सकता है? द्विघात बहुपद बोले। क्या बोलेगा? द्विघात बहुपद। पूछेंगे इसका कितना गुणनखंड होगा? बोलेगा 2। पूछेंगे बोलो x² का गुणक बोलो तो। x² का कोफिशिएंट बोलो सब कोई। x² का गुणक क्या बोलेगा? x² का गुणक पूछेंगे तो क्या बोलेगा? आगे वाला ही x² का गुणक 2। इन्हें बोल सकता है 2। क्या बोलेगा? 2। पूछेंगे x का गुणक बोलो। क्या बोलेगा? 7। क्या बोलेगा? 7। पूछेंगे अचर पद बोलो। 3। अचर पद क्या बोलेगा? 3। अचर पद 3। क्या बोलेगा? 3। यहाँ तक बोलो, किसको प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब क्या बोल रहा था? गुणनखंड। देखो साथी, पहले बताएं किसको किसको गुना करेंगे। जब भी गुना करना है 2 3 को क्या करना है? गुना करना। क्या करना है? गुना। गुना करो 2 3 को, कितना आएगा? 6। आगे में आएगा। बोलो, एग्री हो सब कोई? 2 में 3 में गुना करें कितना आएगा बताओ? 6। क्या आएगा? 6। ठीक है ना। अब बताओ 6 किस किस पारा में मिलता है? हाँ, याद रखना, हम लिख रहे हैं 2 गुना 3 बोलो 6 हो रहा है ना? हो रहा है बताओ। 6 गुना 1 हो रहा है ना? हो रहा है। और किसी पारा मिलता है बता चलते? तो लिखे तो 2 का 2 में 6 मिलवे करता है, 3 का 3 में 6 मिलवे करता है, 4 का 6 मिलवे करता है, कहीं को मिलवे करता है। और किसी पारा मिलता है? नहीं मिलता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या पुराना है? 7x। प्लस में क्या पुराना है? 7x। हाँ, यही दिमाग लगाना है। क्या हम इसको प्लस 6 प्लस 1 करेंगे? प्लस 7 पूछ जाएगा। एग्री हो मेरे बात से? सब कोई सहमत हो ना? अब देखो इसमें क्या कर देना है? गुना कर देना है x से। क्या करना है? x से। अब देखो यही चीज लिखेंगे, सेम चीज। ठीक है ना? ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 2x², ठीक, माइनस सॉरी प्लस 6x प्लस 1, यानी कि 1 की जगह पर x लिख सकते हैं। बताओ। एक छिपा रहता है ना? बताओ, क्या हम इस जगह बोलो x लिखेंगे? जल्दी बोलो, yes या नो लिख सकते हैं? बताओ। एक तो यहाँ छिपा नहीं रहता है। बोलो, रहता है ना? रहता है। एक छिपा रहता है ना? रहता है। बोल जल्दी, एग्री हो? यहाँ एक नहीं छिपा रहता है। लिख भी सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बोलो yes या नो। आप क्या लिखेंगे? प्लस 3। बोलो, किसी को दिक्कत है बोल दो, अभी बोलो। दिक्कत था यहाँ, समझा दिए ना? अब 3 तो से उतारे ना। आप क्या करें? कॉमन लेना है। कॉमन लो सब कोई। इसमें बताओ क्या कॉमन आएगा? जल्दी बोलो। 2। हाँ, x भी कॉमन आएगा। 2x। हाँ, कितना आएगा? 2x कॉमन आएगा। बोलो, अब यहाँ क्या बचेगा बताओ? x सिर्फ। क्या बचेगा? x। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3। दिमाग लगाओ ना, 2 इससे लगे नहीं है ना? यहाँ 3 बचेगा, इससे भी x ले लिए। आप गुना करो ना, x गुना x² 2 गुना 1 2x²। ठीक, अब देखो 2x प्लस गुना प्लस प्लस 2x गुना 3 करेगा, कितना होगा? 6x नहीं हुआ? बोलो, हुआ? समझ में आया? कॉमन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन लेने के लिए जिससे क्या बोलो, सब कुछ कर दिया।
ठीक है ना, कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन लेने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, सब कोई इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा, एक कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉमन। यहाँ पर लिखेगा x प्लस 3, क्या लिखेगा, x प्लस 3, x प्लस 3, क्या लिखेगा, x प्लस 3, ठीक ना। अब देखो, अब पता है सबको किसके साथ लेंगे, अब इसको इसके साथ में लेंगे ना, यहाँ लिखेगा 2x प्लस 1, बोल एग्री हो, बोले थे ना इसको इसके साथ लेना है, समझा ना, बोले थे ना, बोले थे ये चीज तीरा मारे ना मारे, बोलो, ये दोनों में बोले थे ना, एक लेना है ना, क्या लिखना है, x प्लस 3, बोलो, समझ में आया। अब देखो पूछेंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड कितना, बोलेगा 2, कितना गुणनखंड 2, पूछेंगे कौन कौन बोलेगा सर जी, एक गुणनखंड 2x प्लस 1, दूसरा गुणनखंड x प्लस 3, समझ में आया, यही आएगा आंसर, जल्दी, ठीक ना। तीसरा सवाल लिखो बनाने के लिए, तो तीसरा सवाल घर से बनाएगा। तीसरा सवाल लिखेगा, घर से बनाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये वाला सोल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा सवाल को। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड निकालेगा, हाईलाइट कर दिए सबको, निकालेगा इसका, ठीक ना। एक ही बनाना, लेकिन दिमाग लगा के बना के आना।